क्या तुम ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो शायद प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारे सिस्टम में है। कियोटोका यामागुची के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, फिर भी वो सबसे 10 स्टेप्स आगे रहता था और सबसे सक्सेसफुल भी बन गया। आज मैं उसका सिक्स हैबिट्स बताने वाला हूँ और लास्ट का 5th और 6th हैबिट्स तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकता है और इवन तुम्हारी थिंकिंग को भी चेंज कर सकता है। और 5th और 6th हैबिट को मिस मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हैबिट नंबर 1, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। यामागुची का सबसे पावरफुल हैबिट है साइलेंट ऑब्जर्वेशन। यामागुची ज़्यादा बोलता नहीं था और यही उसका सबसे रियल स्ट्रेंथ था। जब दूसरे लोग बोलते रहते थे वो क्वाइटली सबको ऑब्जर्व करता था। वो नोटिस करता था कौन कॉन्फिडेंट है, कौन इनसिक्योर है, कौन फेक है, कौन डेंजरस है, कौन शो ऑफ है, ऐसे करके। और यही ऑब्जर्वेशन उसको सबसे स्मार्ट बनाता था। रियल लाइफ में भी स्मार्ट लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करते हो तुम लोगों को समझने लगते हो और जब तुम लोगों को समझने लगते हो तो तुम ऑटोमेटिकली स्मार्टर बन जाते हो दूसरे 10 लोगों के अलग। तो हैबिट 2 में बढ़ते हैं। हैबिट 2, इमोशन कंट्रोल। यामागुची का दूसरा पावरफुल हैबिट है इमोशन कंट्रोल। तुमने नोटिस किया होगा यामागुची कभी पैनिक नहीं करता। इधर पर सब अगर हमें कोई दूसरा गाली दे दे या कुछ भी हमारे साथ बोल दे तो हम रिएक्ट कर देते, भाई तूने ऐसा क्यों बोला, क्यों किया। पर यामागुची अपना इमोशन को कंट्रोल करता था। तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा यामागुची कभी पैनिक नहीं करता था, कभी गुस्सा नहीं करता था और कभी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता था, क्योंकि उसको पता था जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होते तब डिसीज़न गलत होता है और डिसीज़न गलत होने का यही कारण होता है। और जो इंसान अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी सिचुएशन में काम रहता है और काम माइंड ही बेस्ट डिसीज़न लेता है। इसलिए यामागुची हर सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रहता था और इसी वजह से वो हर सिचुएशन में स्मार्टली हैंडल करता था। हैबिट 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यह हैबिट यामागुची को दूसरे सब लोगों से अलग बनाता था, इवन स्मार्टर लोगों से भी अलग। नॉर्मल लोग सिर्फ प्रेजेंट में सोचते हैं, पर यामागुची फ्यूचर में सोचता था। फ्यूचर मतलब 1-2 साल का फ्यूचर नहीं, 10 years अहेड, मतलब 10 साल आगे का फ्यूचर सोचता था। वो हर मूव को प्लान करता था, हर सिचुएशन का आउटकम प्रेडिक्ट करता था। जैसे लाइक कि मैं ये करूँगा तो इससे क्या होगा और वो करूँगा तो उससे क्या होगा। इसी तरह से वो 10 स्टेप्स आगे सोचता था और 10 years सबसे आगे भी रहता था। और जब तुम 10 स्टेप्स आगे सोचते हो तो तुम ईजिली लूज़ नहीं करते और इसी वजह से यामागुची हर सिचुएशन में विनिंग पोजीशन में होता था। हैबिट नंबर 4, स्टे इन बैकग्राउंड। आजकल का एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, हम लोगों को सिर्फ स्पॉटलाइट में जाना है। अगर तो ना चले, लेकिन इसको ही हम लोग साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं शो ऑफ इग्नोरेंस। शो ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि वो शो ऑफ तो कर रहा है पर वो तुम्हें एज अ मैनिपुलेट भी कर रहा है। वो कैसे क्या करता है वो तुम्हें नहीं पता। तो स्टे इन बैकग्राउंड में मतलब यामागुची कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं रहता था, वो इंटेंशनली बैकग्राउंड में रहता था, क्योंकि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तब तुम क्वाइटली ग्रो करते हो और जब राइट टाइम आता है तब तुम सरप्राइज़ कर सकते हो। लाइक अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम क्या करो कि तुम हर रोज़ पढ़ाई करो पर किसी को दिखाओ मत, क्या मैंने आज 4 घंटा पढ़ा, मैंने आज 5 घंटा पढ़ा। तुम क्या करो, रिजल्ट्स के दिन सबको सरप्राइज़ करो। तो ऐसे करके तुम रियल यामागुची टाइप भी बन सकते हो। यामागुची भी यही करता था, वो अपना रियल इंटेलिजेंस कभी शो नहीं करता था, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता था और जब टाइम आता था वो गेम पलट देता था। हैबिट नंबर 5, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। अब ये हैबिट यामागुची का सबसे डेंजरस हैबिट्स में से एक है। यामागुची हर सिचुएशन को गेम का तरह देखता था, वो हर इंसान को एनालाइज करता था, हर सिचुएशन को ब्रेक करता था और फिर स्ट्रैटेजी बनाता था। इसी वजह से वो बिना ज़्यादा एफर्ट दिखाए सबको बीट कर देता था और यही हैबिट उसको नॉर्मल लोगों से अलग बनाता था। और ये हैबिट बहुत लोग रियल लाइफ में सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हैं। वो हर सिचुएशन को गेम का तरह समझते हैं और अगर तुम भी यामागुची जैसे स्मार्ट बनना चाहते हो तो इन हैबिट्स को स्लोली अपने लाइफ में अप्लाई करो
और कमेंट में बताओ कौन सा हैबिट तुमको सबसे अच्छा लगा।